में कार्यकर्ता सम्मेलन में आरएलएम ने स्थानीय पत्रकारों को किया दरकिनार, लोजपा जिलाध्यक्ष का फूटा गुस्सा। शेखपुरा मेहुस मोड़ स्थित लोजपा कार्यालय में आज लोजपा आर के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने एनडीए गठबंधन के आरएलएम पार्टी के विरोध में खुलकर सामने आ गए। लोजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनडीए गठबंधन के मर्यादा का आरएलएम पार्टी के द्वारा उल्लंघन किया गया है। जिला स्तर की मीडिया के रहते हुए पटना के एक निजी चैनल को रुपया देकर शेखपुरा लाया गया और उसके द्वारा आरएलएम पार्टी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। लोजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ एनडीए गठबंधन के मर्यादा का उल्लंघन नहीं बल्कि जिले के स्थानीय पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार माना। और मैं आप लोग का सारे हमारे भाई हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बुलाया कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो हमारी एनडीए की यहाँ सभा हुई थी, और वो एनडीए की जब सभा हुई तो एनडीए की सभा थी, न कि किसी एक पार्टी की सभा थी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हुई इसलिए कि एक पेड मीडिया को बुलाकर पटना से और अपनी वाहवाही करवाना, ये एनडीए की बैठक थी मेरे भाई। और एनडीए की बैठक जब ये तहजीब के दायरे में बैठक होती है, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, एनडीए का प्रत्याशी है, उसमें सब लोग 5 दल का ये दल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भाजपा, जदयू, हम और आरएलएम। तो जिस तरह से आरएलएम यानी कुछ हमारे सम्मानित और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलएम के कुशवाहा जी, हमको लगता है उनको पता नहीं होगा, उनके बिना बोले ये सारा चीज किया गया यहाँ पर। और ये इससे सारे लोगों को तकलीफ है, सारे पार्टी, खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बहुत तकलीफ है। इस मुद्दे पर मुद्दा ये है कि एक लाइव सिटी चैनल है पटना का, वो शेखपुरा पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो एक ही के बारे में बोलते हैं, और वो एक प्री प्लानिंग की तरह साजिश होती है, कुछ लोग को बैठा करके सिर्फ एक आदमी को टिकट दिया जाए, उनको दिलवाया जाए और इस बार चुनाव में लड़ेंगे। अरे भाई, मैं इमाम गजाली, मैंने लोक जनशक्ति चुनाव लड़ा विधानसभा का 2020 में, मैं 3rd नंबर पे था। फर्स्ट में यहाँ से आरजेडी जीता, सेकंड में हमारे 2 बार के विधायक रहे रणधीर कुमार सोनी जी थे, वहां पर 3rd में मैं था। मैं दावा तो किसी ने किया ही नहीं। हाँ, रणधीर कुमार सोनी जी 2 बार विधायक यहाँ रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि गुरेज है कि 2 बार विधायक। हाँ, उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अभी तो किसी भी पार्टी का नाम लिया नहीं। कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल तिवारी जी ने भाषण में क्या कहा, सर हम लोग बैठेंगे, सारे अध्यक्षों ने, हमारे सारे सम्मानित अध्यक्षों ने यही कहा कि हम लोग बैठेंगे, सीट डिसाइड होगा। कोई ये ना बोले कि हम लड़ेंगे, उनको लड़वाया जाए और बुलाया गया जानबूझ करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे लाइव से बहुत शिकायत है, ज्ञानेश्वर जी आप चैनल को जरूर भेजिए। मैंने समरीन को बोला कि समरीन आप इधर, आप लोजपा का झंडा दिखाओ, समरीन आप लोजपा के लोग से भी इंटरव्यू लो। हमारा लोजपा का कोई भी आदमी बोल दे कि उसने कहा कि यहाँ किसी को कैंडिडेट बनाया जाए, किसी ने नहीं आज तक बोला। उसने वहां पर कोई जदयू का बोल दे कि हाँ बनाया कैंडिडेट, नहीं बोला। भाजपा को बोल दे कोई हमारा कार्यकर्ता की बोला, नहीं बोला। कोई हम का बोल दे, लेकिन एक ही दल के लोग ऐसा क्यों हल्ला करो, इस तरह भ्रमित फैला पूरा विधानसभा के अंदर कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद, गलत। इसकी जितना भी मैं निंदा करता हूँ, तक मैं खास की मेरी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाखुश है, इसलिए मैं इनकी शिकायत इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में करूंगा। आरएलएम के कौन किनका नाम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, राहुल जी का नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अरे राहुल जी ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, लेकिन इस टाइप से प्रोजेक्ट करना लगता है कि कोई दंगा फसाद हो रहा है, कोई हंगामा हो रहा है, ऐसे कोई होता है क्या? अब जिंदर नाथ जी हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे। अरे भैया आप ठीक है, टिकट आपको मिलेगा, टिकट रणधीर जी को मिले, टिकट आपको किसी पार्टिकुलर, या टिकट रेशा भारती जी को मिले, या टिकट इमाम गजाली को मिले, या टिकट हम के आदमी को मिले, किसी को मिल सकता है। एनडीए एक टीम है, एनडीए एक विचारधारा है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। एनडीए, और रहा सवाल ये किसी बोलने में कोई ग्रोथ नहीं है कि वो सारा, आपने देखा होगा कि उसने 11 बजे रात में वहां पर गया और जदयू के लोगों ने ही पूरा अरेंजमेंट किया था, ऐसी बात है, एनडीए के लोगों ने किया था। लेकिन वहां पर, जहां पर रणधीर कुमार सोनी ने भी वहां पर मेहनत किया, लोग उनके भी आए, लेकिन आज तक किसी ने कहा, कोई उन्होंने कहा कि आज लोजपा के लोगों ने कहा, कोई कहा कि हाँ भाई हमारा विधायक बनेगा, टिकट हमको मिलने वाला है। ये चीज सही नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया
कि ताकि जो एक आम पब्लिक के अंदर जो दिया हुआ है मैसेज कि हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ेगा यहाँ पर एनडीए, हेलो। चाहे टिकट किसी को मिलेगा वो एनडीए चुनाव लड़ेगा, चाहे पांचों दल में से किसी एक को टिकट मिलेगा, चुनाव वो लड़ेगा। तो यहाँ पर तो टिकट की बात नहीं थी, यहाँ तो संगठन की बात थी। लेकिन इसमें हमको तकलीफ हुई, भाजपा को तकलीफ हुई, आपको हम पार्टी को तकलीफ हुई और जदयू को तकलीफ हुई। तो और मैं कहना चाहता हूँ, अगर समरीन ने एक इंटरव्यू चलाया था मेरे प्रदेश अध्यक्ष का, राज तिवारी जी का, इस्लामिया स्कूल में खाना खा के निकल रहे थे। समरीन ने वो लाइव सिटीज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू नहीं चलाया। मैं लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी को बोलना चाहता हूँ कि पक्षपात मत कीजिए। शेखपुरा आकर के, आप शेखपुरा में आकर के हमारे सम्मानित मीडिया भाइयों को आपने जलील किया है, आपने बेइज्जत किया है। यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि पट्टा से हम पैराशूट से उतर जाएंगे और हंगामा खड़ा कर देंगे और एक आदमी का नाम दे देंगे तो वो विधायक हो जाएंगे, टिकट मिल जाएगा? इस तरह से ज्ञानेश्वर जी, आपका चैनल बड़ा है, आप सम्मानित हैं, ऐसा ओछा हरकत मत कीजिए कि जो आदमी परेशान हो जाए। और रहा सवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज तिवारी जी का, आपने क्यों नहीं चलाया इंटरव्यू? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं लेटर लिखूंगा। अब भाई बिहार के प्रभारी हमारे जम्मू के सांसद महबूब भारती जी को मैं बोलूंगा, क्या राहुल जी बड़े हो गए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष राज तिवारी जी यहाँ पर आते हैं, उनका इंटरव्यू आप आधा घंटा उनका टाइम वेस्ट किया अपने इंटरव्यू के लिए, उनका बयान नहीं चलाया मीडिया में। ये सरासर गलत है। और समरीन को मैं क्या बोलूं, वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। लोजपा का झंडा हजारों में था, जदयू का झंडा हजारों में था, आरएलएम का झंडा हजारों में था, हम का झंडा हजारों में था, बीजेपी का झंडा हजारों में था। फिर एक ही पार्टी के लिए मार्केटिंग क्यों? फिर एक ही पार्टी के लिए हंगामा क्यों? और वो भी स्टेज का इस्तेमाल किया गया। तो एनडीए कैसे बना हुआ था मेरे भाई? आप स्टेज में बैठ करके आप अपना दावेदारी ठुका रहे हैं आदमियों को लेकर के। दावेदारी रणधीर कुमार सोनी भी हो सकते हैं, दावेदार इमाम गजाली भी हो सकता है, दावेदार रेशमा भारती भी हो सकती है, दावेदार हम पार्टी के भी हो सकते हैं। तो दावेदार तो कोई एक होगा, लेकिन एनडीए का आदमी दावेदार होगा, न कि हम पर्सनल हम चलेंगे यहाँ पर। देखिए, मैं बेबाक हूँ और किन्हीं को अगर बुरा लगे हो तो मैं उस पर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे जब गलत लगता है मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। और मैं जब जब बोलता हूँ तो लोग देखते हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने लाइव सिटीज को मैं कहूंगा शेखपुरा के हमारे मीडिया भाइयों से कि लाइव सिटी का बहिष्कार कराइए अपने मीडिया चैनल से शेखपुरा के अंदर। वो पेड मीडिया है, आप लाखों रुपया लेकर के आप हंगामा खड़ा कर दीजिएगा, किसी एक की छवि को खराब कर दीजिएगा और पांचों की छवि को आपने खराब कर दिया, एक की छवि को आपने उठा दिया। आप घूमते पूरा इलाके के अंदर, आज लोक जनशक्ति पार्टी के 5,000 वर्कर यहाँ से पैदल जुलूस लेके गए उस मोड़ से लेके वहां तक, उसको नहीं दिखाया लाइव सिटीज वाले ने। पटना से पैराशूट से दो मीडिया का आपने उतारा। पटना से मीडिया को उतारने का मतलब है हम शेखपुरा जिला के मीडिया की तौहीन कर रहे हैं। हम शेखपुरा जिला के मीडिया भाइयों का हम इमाम गजाली के पास पैसा नहीं है क्या? हम पूरा मीडिया उतार के रख देंगे? दिल्ली का मीडिया हम बीबीसी को लेके आ जाएंगे, आज तक को लेके आ जाएंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, हमारे मीडिया भाई, हमारे हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे अजीज यहाँ काम करते हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका मैं सम्मान बढ़ाता हूँ। मैं उनको आगे लेके जाऊंगा, अपने शेखपुरा के मीडिया भाई को मैं आगे लेके जाऊंगा, उनका मैं ताकि उनका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजे, नाम मेरे शेखपुरा का होगा। नहीं कि पटना के लोग आगे शेखपुरा के अंदर भ्रमित करे, पब्लिक के अंदर हवा चले। तो ज्ञानेश्वर जी, आपका व्यू अगर बढ़ेगा तो व्यू घटाने का बूता भी इमाम गजाली रखता है। मैं लाइव सिटी का खंडन करता हूँ कि आपने बेबुनियाद, वाहियात, गलत न्यूज चला करके हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं के सीने में आपने खंजर मारा है, छुरा मारा है। इसलिए ये सीट एनडीए का है, पांचों लोग लड़ेंगे, पांचों में से किसी एक को मिलेगा, पांचों सहयोग करेंगे। नहीं कि आप अपने मन से स्टार्ट कर दिया बोलना। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी से, आप विचार कि आपने चुनाव यहाँ लड़ा था, कितना वोट आया था आपको? मैंने भी चुनाव यहाँ लड़ा, मैं भी लगभग 3rd नंबर पे था इमाम गजाली यहाँ लोजपा से। मैं तो आज तक दावा नहीं किया हूँ शेखपुरा में चुनाव लड़ूंगा। हाँ, एनडीए, हमारे सम्मानित एनडीए, पांचों हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश होगा, इमाम गजाली हनुमान बनकर उनका आदेश का पालन करेगा। चाहे किसी को टिकट देंगे, इमाम गजाली शाना बशाना, चाहे भाजपा को टिकट मिले, जदयू को मिले, लोजपा को मिले, हमको मिले या कुशवाहा साहब को मिले, इमाम गजाली उसके लिए हर लब्बैक कहेगा। लेकिन किसी एक का ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना पैसा लेकर, ये सारा बेबुनियाद और गलत।
हर छोटी बड़ी खबर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइक सब्सक्राइब करें आपका अपना न्यूज़ चैनल हर खबर आप तक।